हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो जैसा कि आपने देखा था लास्ट एपिसोड में मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए थे जिसमें थे कुछ स्टेटमेंट्स और उसके बेसिस पे 3 कंक्लूजन। सिमिलरली आज भी हम सेम चीज़ प्रोसीड करेंगे, स्टेटमेंट और उसके बेसिस पे 3 कंक्लूजन्स। अगर पहले के एपिसोड्स नहीं देखे, जैसे एपिसोड 1 में मैंने सिम्बल्स इंट्रोड्यूस किए थे, उन सिम्बल्स को यूज़ करते हुए कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे। एपिसोड 2 में मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप के क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें 2 ही कंक्लूजन दे रखे थे। और लास्ट एपिसोड में मैंने 3 टाइप के कंक्लूजन स्टार्ट किया था। सो आज भी हम सेम टाइप का ही क्वेश्चन करेंगे, कुछ और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है ये, जिसमें हमें दे रखे हैं कुछ स्टेटमेंट्स और उसके बेसिस पे हमको दे रखे हैं 3 कंक्लूजन्स। जैसा हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि अगर 3 कंक्लूजन्स दे रखे होते हैं तो आपको ऑप्शन कुछ इस टाइप से मिलता है कि ओनली 1 कंक्लूजन इज करेक्ट, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज करेक्ट, या फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट या नन इज करेक्ट। सो कुछ इस टाइप का आपको ऑप्शन मिलेगा। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंक्लूजन 1 से। कंक्लूजन 1 हमें दे रखा है आर इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। अब हमें आर और एल को क्या करना है, कनेक्ट। अब अगर हम देखें यहाँ हमें आर यहाँ दे रखा है, एल हमको दे रखा है यहाँ। जैसे ही देखते ही आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी एल और क्यू कनेक्टेड है और यहाँ आर और क्यू कनेक्टेड है, मतलब क्यू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर और एल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आर इज ग्रेटर देन टी, टी इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। सो हमको कुछ इस टाइप का कंक्लूजन फाइनल रिजल्ट हमें मिल रहा है। अब यहाँ हमें दे रखा है एल इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, सो यानी क्यू विल बी स्मॉलर देन और इक्वल टू एल, ये बन गया। अब वापस से वही बात जो हम लास्ट एपिसोड से डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब भी ऐसे सिंबल आ जाते हैं फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट का कोई फाइनल रिजल्ट हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि यहाँ कह रहा है जो टी है दैट इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, एल इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। सो टी और एल का क्या रिलेशन होगा? हो सकता है टी और एल आपस में इक्वल हो सकता है टी एल से स्मॉलर हो सकता है एल टी से स्मॉलर हो, मतलब कोई फाइनल रिजल्ट हमको डेफिनेट रिजल्ट नहीं मिल रहा। और अगर टी और एल का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है तो आर और एल का भी कोई फाइनल रिजल्ट हमको नहीं मिल सकता। इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत। अब कंक्लूजन 2 की बात करते हैं। कंक्लूजन 2 कह रहा है टी इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू एन। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करें? अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं और अब हमको n को भी कनेक्ट करना है। यहाँ देखिए l और n भी कनेक्टेड है, तो जस्ट मैं क्या करूँ, l के पीछे n को कनेक्ट कर दूँ। क्या कह रहा है, l इज ग्रेटर देन n, सो l इज ग्रेटर देन n, ये बन गया करेक्ट। अब हमको किसको कनेक्ट करना है, t और n को। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। अगर हम ध्यान दें वापस से सेम चीज हो गई कि यहाँ पे देखें ये सिंबल है, यहाँ पे देखें ये सिंबल है, इसका मतलब t और l को तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? सेम वही चीज, t इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू q, l इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू q, तो t और l का तो कोई फाइनल रिजल्ट ही नहीं आ रहा। और अगर t और l का फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा, सो t और n का फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा? इसका मतलब कंक्लूजन 2 भी क्या हो गया, बिल्कुल गलत। अब थर्ड कंक्लूजन पर आते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है, जो l है दैट इज ग्रेटर देन m। अब l और m को कहाँ कनेक्ट करें? साफ दिख रहा है, यहीं पे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑब्जर्व कर ले फटाफट या लिख ले, मैं लिख देती हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है l जो है वो क्या है, n से ग्रेटर है। देखिए n इज स्मॉलर देन l, सो l इज ग्रेटर देन n, देन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m है। यहाँ देखिए क्या बना हुआ है, m इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू n, तो बात तो वही हुई, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब देखिए यहाँ पे क्या l और m का कोई कनेक्शन रिजल्ट निकल के आ रहा है? यस, बिल्कुल आ रहा है। l जो है वो क्या है, n से ग्रेटर है, और n क्या है, 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो l जो है n से ग्रेटर है, डेफिनेटली ये दिया है। अब या तो n और m इक्वल हो सकते हैं, या तो n क्या हो सकता है, m से ग्रेटर हो सकता है। और दोनों ही पॉसिबिलिटी में एनी हाउ l क्या हो रहा है, m से ग्रेटर ही हो रहा है। देखिए l इज ग्रेटर देन n एंड m इक्वल है, तो l क्या होगा, m से भी ग्रेटर होगा। l इज ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन m, तब भी क्या होगा, l m से क्या होगा, ग्रेटर ही होगा। मतलब कंक्लूजन 3 क्या है, बिल्कुल करेक्ट। और इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट। आप जब देखेंगे एक आपको ऑप्शन ऐसा मिलेगा, ओनली कंक्लूजन 3 इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है, वापस से देखिए कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसकी बेसिस पे हमें दे रखे हैं कुछ कंक्लूजन्स। अब बात करते हैं, सबसे पहला कंक्लूजन हमें क्या दे रखा है, a इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू f। अब a और f को हमें कनेक्ट करना है। यहाँ देखें a और t कनेक्ट है,
ए और टी कनेक्ट है और टी और एफ यहाँ से कनेक्ट है। सो मतलब टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ए और एफ को कनेक्ट कर सकते हैं। ए इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। अब यहाँ देखिए y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू t है, सो t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, t इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, y एंड f क्या हो गए इक्वल, ये बन गया। अब जो भी रिलेशन a y से होल्ड करेगा सेम रिलेशन a f से भी होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि y और f क्या हो रहे हैं, y और f क्या हो रहे हैं इक्वल। अब देखें सिंबल तो सेम ही है, तो मतलब a और y का क्या रिजल्ट आएगा, a इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, यही आएगा ना, a इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू t, t इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू y एंड y एंड f इक्वल है। सो फाइनल रिजल्ट a और y का क्या आएगा, a इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू y एंड y और f क्या है सेम, सो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, a इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू f। ये आया हमारा फाइनल रिजल्ट और कंक्लूजन 1 भी हमको यही दे रखा है। सो इसका मतलब कंक्लूजन 1 तो क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट। अब कंक्लूजन 2 की बात करते हैं। कंक्लूजन 2 कह रहा है t इज ग्रेटर देन d। अब t और d को हमें कनेक्ट करना है। यहाँ देखिए t और f कनेक्टेड है, यहाँ t और f कनेक्टेड है और यहाँ देखें f और d कनेक्टेड है। सो यानी f के थ्रू हम t और d को कनेक्ट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ अगर ध्यान दे रखा है y इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू t, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू y, y एंड f क्या है इक्वल है। अब यहाँ देखिए d इज इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू f, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू d, ये बना। अब अगर हम ध्यान दें जो रिलेशन y d से होल्ड करेगा वही रिलेशन t भी d से होल्ड करेगा, क्यों, क्योंकि y और f क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। अब f जो है क्या है d से या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है, सो इसका मतलब y भी क्या होगा या तो d से ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल होगा। और t क्या है, t क्या है y से या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल है। सिंबल दोनों में ही सेम है, सिंबल अगर दोनों में ही सेम है तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑब्जेक्ट में भी सेम सिंबल यूज होंगे। सो ये बन गया फाइनल रिजल्ट। लेकिन हमें कंक्लूजन 2 कह रहा है नहीं, t तो डेफिनेटली d से बड़ा ही हो सकता है, हो भी हो सकता है ना भी हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी आ गई इधर वाली की, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, सो हो सकता है बड़ा हो बट जरूरी नहीं है। सो कंक्लूजन 2 तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब कंक्लूजन 3 देखें क्या दे रखा है। कंक्लूजन 3 कह रहा है दैट b इज ग्रेटर देन y। अब b और y को कनेक्ट करना है। अब b हमें यहाँ दे रखा है और y हमको कहाँ दे रखा है, y हमें दे रखा है यहाँ पे, हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ b से क्या कनेक्ट हो रहा है, t कनेक्ट हो रहा है और यहाँ y से t कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब t के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, b और y को कनेक्ट कर सकते हैं। अब कैसा बनेगा इसका, यहाँ हमें दे रखा है b इज ग्रेटर देन a, ये चीज हमें क्लियरली दे रखी दैट b इज ग्रेटर देन a। नेक्स्ट हमें दे रखा है a इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू t। अब अगर y के रिस्पेक्ट में देखिए क्या दे रखा है, y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू t। अब अगर y t से या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है, सो डेफिनेटली t क्या होगा, y से या तो ग्रेटर होगा या तो क्या होगा उसके इक्वल। अब यहाँ पे ये चीज डेफिनेट है कि जो b है दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन a। अब अगर a चाहे t के इक्वल हो चाहे a t से ग्रेटर ही क्यों ना हो, b क्या होगा, b डेफिनेटली t से तो ग्रेटर होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। b जो है वो a से क्या है, डेफिनेटली ग्रेटर है। अब चाहे a और t आपस में इक्वल हो चाहे a t से ग्रेटर हो, एनी हाउ b क्या होगा, t से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। और सेम यहाँ पे है t एंड y। अब t और y आपस में भले इक्वल हो या t y से ग्रेटर हो तब भी क्या होगा, b क्या होगा, y से ग्रेटर ही होगा ना, यही बनेगा ना फाइनल। अगर t और y सपोज इक्वल है तो भी क्या होगा, b y से ग्रेटर होगा। अगर b t से ग्रेटर, t y से ग्रेटर तब भी क्या होगा, b y से ग्रेटर ही होगा। मतलब कंक्लूजन 3 तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, करेक्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कंक्लूजन 1 एंड 3 आर करेक्ट। आपको एक ऐसा ऑप्शन दे रखा होगा जिसमें आपको ये दे रखा होगा कंक्लूजन 1 एंड 3 आर करेक्ट, जबकि कंक्लूजन 2 क्या है, करेक्ट नहीं हो रहा।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एपिसोड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट 2 एपिसोड्स में हमने सेम चीज़ ही डिस्कस की, सो मैं उम्मीद लगाती हूँ कि अब आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टाइप वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। समझ में अच्छे से आ गए हैं तो खूब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। अगला एपिसोड भी होने वाला है बहुत खास, क्योंकि अब हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। सो कोडेड इनइक्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सो अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। आज का एपिसोड अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो हम और इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, मिलते हैं जल्दी हम अगले एपिसोड में।